जो जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे थे, कोयल और विजय। उसके बच्चे हमेशा उसका दरवाजे पे इंतजार किया करते थे। पापा आ गए, पापा आ गए। माँ देखो पापा आ गए। और फिर सीता रवि की मदद करती थी लकड़ियों को नीचे उतारने में। बाप रे बाप, आज तो ये बहुत वजन है। हाँ, कल ही मिस्त्री ने कहा था कि उसे मोटी और वजन लकड़ियाँ चाहिए कुछ तबले बनाने के लिए। बोल रहा था अगर मोटी लकड़ी दे दूं तो वो मुझे 1000 रुपए देगा। 1000? हाँ, इसीलिए तो सुबह से इस लकड़ी को काट रहा था। तू मेरे लिए चाय बना, वो आता ही होगा। हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए तब तक। सीता ने चूल्हे पे चाय चढ़ा दी, तभी उनके दरवाजे पे खटखट हुई। पापा, मिस्त्री चाचा आए हैं। रवि तुरंत वहाँ पहुँच गया। आपका ही इंतजार कर रहा था। ये देखिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही लग रही है, बहुत मोटी है। मिस्त्री उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो उठा ही नहीं पा रहा था। अरे भाई, तुम इतना वजन अकेले कैसे उठा कर लाए? अब तो आदत हो गई है। मुझसे तो अकेले नहीं उठेगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसे छोड़ने। हाँ। मिस्त्री ने रवि को 1000 रुपए दिए और बस तभी सीता 2 कप चाय लेकर आई। मिस्त्री और रवि एक साथ चाय पीने लगे। मेरे पास शहर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है। उन्हें शुद्ध कारीगरी वाला फर्नीचर चाहिए, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। मुझे ऐसी मोटी लकड़ी और लगेगी। ठीक है भाई, मैं ला दूंगा। बहुत अच्छे, फिर सीधा मेरे कारखाने में ही छोड़ देना। वैसे भी ये बहुत भारी है। हाँ भाई, क्यों नहीं। चाय पीने के बाद रवि वो बड़ी सी लकड़ी उठाकर मिस्त्री के साथ चल पड़ा। मिस्त्री के कारखाने में उसने वो लकड़ी रख दी और मिस्त्री को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट आया। घर लौटते ही उसकी पत्नी ने खुशी खुशी बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। हाँ, ये सब भगवान की कृपा है। रवि ने वो पैसे सीता को दे दिए। इससे बच्चों की स्कूल फीस भर देना। इन दोनों की फीस 800 रुपए है। बचे हुए पैसों से घर का थोड़ा राशन भी ले आऊंगी। ठीक है। अगले ही दिन सीता ने स्कूल फीस भर दी और थोड़ा सामान भी खरीद लिया। हे भगवान, अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कभी भी पैसों का सोचना नहीं पड़ेगा। माँ, हम लोग अमीर बन जाएंगे ना? तुम लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पैसों का तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान जी है, वो देख लेंगे। यहाँ जंगल में रवि भी बहुत खुशी खुशी मोटा पेड़ काट रहा था। इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े टुकड़े काटूंगा, कम से कम 3000 तो मिल ही जाएंगे। पैसों का सोच सोच के रवि खुश था। उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और फिर इसे अपने कंधे पे लाद के वो गांव की ओर चल पड़ा। रवि ने मिस्त्री के कारखाने में वो बड़ा टुकड़ा रख दिया और मिस्त्री ने उसे 1000 रुपए दे दिए। पैसे पाकर रवि बहुत खुश था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। रवि बड़े बड़े पेड़ काटकर मिस्त्री को बेचा करता था। फिर एक दिन रवि एक बहुत ही बड़ा पेड़ काटने लगा। पेड़ कटने ही वाला था, पर फिर इस बार उससे एक गलती हुई। वो पेड़ सीधा उस पर ही गिरा। रवि की चीख सुन दूसरे लकड़हारे दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने वो पेड़ हटाया और रवि को तुरंत अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने रवि का इलाज शुरू किया। सीता और उसके बच्चे भी अस्पताल आ गए। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ हाँ, भगवान है ना, उन पर भरोसा रख। डॉक्टरों ने काफी समय तक रवि का इलाज किया। फिर वो सीता के पास आए। पेड़ के गिरने से इनकी 2 पसलियां टूट गई हैं। हे राम, इनका ऑपरेशन करना होगा, उसमें 20 लाख रुपए लगेंगे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पति ही हमारे घर का करता धरता थे। फिर आप कुछ दिनों में इन्हें घर ले जाइए, और कोई रास्ता नहीं है। पूरा परिवार आंसुओं में डूबा था। रवि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था।
कुछ दिनों बाद रवि को घर लाया गया। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल फीस कहाँ से आएगी? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका सहारा भगवान होता है। फिलहाल मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं। अब कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान खरीदना होगा। कोयल और विजय, तुम दोनों पिताजी के पास रहो, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। सीता बाजार के लिए निकल गई। बाजार में वो सब्जियों का दाम पूछने लगी। आलू कैसा है भाई? 30 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? अभी सब जगह यही दाम है, लेना हो तो लो। सीता हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर अचानक बाजार के कोने में जादू से एक बैंगन की दुकान प्रकट हुई। अरे बेटी, बैंगन ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है माँ जी? 10 रुपए किलो। सस्ता दाम सुनकर सीता ने तुरंत 1 किलो बैंगन खरीद लिए और फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ी और वो जादू से प्रकट हुई बैंगन की दुकान